लेकिन विप्लव जी मैं आपकी तरफ ही रुक कर लेता हूं, क्योंकि जल्दी से आप रिस्पॉन्ड कर दें। जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या है, न्याय यात्रा के लिए निकले हैं, न्याय दिलाने के लिए, सामाजिक समानता, आर्थिक न्याय के लिए कांग्रेस निकली हुई है। किस तरह से देख रहे हैं इस यात्रा को बीजेपी? देखिए, भारत की जनता ने अनेक दशकों तक कांग्रेस पार्टी का विभिन्न राज्यों में और केंद्र में सरकार को देखा है, जांचा है और परखा है, और उसके बाद ही उसको लगातार वो रिजेक्ट कर रही है, क्योंकि एक मजबूत और विश्वसनीय विकल्प भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में उनके सामने प्रस्तुत किया है और 10 वर्षों में जो कहा वो करके दिखाया है। आज जो लोग न्याय की बात कर रहे हैं, चाहे वो सामाजिक न्याय की बात करें या आर्थिक न्याय की, लेकिन जब उनका शासन काल रहा, जब जब वो सत्ता में रहे, केवल और केवल परिवार की आय बढ़ाने पर उन्होंने ध्यान दिया। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो अखिलेश यादव जी का परिवार हो, चाहे वो लालू प्रसाद यादव का कुनबा हो, चाहे तमाम ऐसे दल जो परिवार प्राइवेट लिमिटेड के आधार पर चलते हैं। एक ही परिवार का व्यक्ति सत्ता में होने के बाद परिवार के इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनकी आय कैसे बढ़े, तमाम पदों पर चाहे पार्टी हो या सरकार, वो कैसे मजबूती से अपनी कब्जे को बरकरार रखे, बस इतनी कवायद इनकी रही है। जनता इसको अच्छे से समझती है। रही बात महंगाई की, रही बात बेरोजगारी की, रही बात गरीबी की, उन सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अभूतपूर्व काम किया है। आईएमएफ का डाटा बताता है 13.5 करोड़ लोगों को इस सरकार ने गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया है। 80 करोड़ लोगों तक निःशुल्क राशन उपलब्ध करा के उनको राशन से के झंझट से मुक्त करके उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाया है। अब वो अपने खर्चे आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ 10 करोड़ शौचालय बने, 4 करोड़ बेघरों को घर मिला है प्रधानमंत्री आवास में। जयराम जी, जयराम जी पाए थे वो 10 साल में हुआ है, और ईपीएफओ के आंकड़े बताते हैं। जयराम, विप्लव जी आखिर में आप जवाब दीजिए, और मैंने आपसे सवाल किया था, आप सुन नहीं पाए थे। नीतीश कुमार आपके पास दोबारा आते हैं, स्वागत करेंगे, और नीरज जी के सवालों का जवाब दीजिए। इसका जवाब मैं उसी समय दे चुका था कि बिल्कुल नहीं, नीतीश कुमार जी की कोई विश्वसनीयता ना हमारे दल के भीतर बची है, ना गठबंधन के अंदर है, और ना ही जनता के भीतर कोई विश्वसनीयता नीतीश कुमार जी की बची है। रही बात बड़ी बड़ी बातें आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने यहाँ पर की, केवल एक प्रश्न आज जनता पूछ रही है, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह कौन सी क्रांति करने के लिए गए थे, वो दारू क्रांति क्या थी, वो ठीक है तो बताएं। और जरा ठीक है, मेरे पास समय समाप्त हो गया। तो यात्रा से क्रांति करने की शुरुआत हुई है। इस क्रांति से देश के क्या मिलेगा, देश के मतदाताओं को, देश की जनता को? आज राहुल गांधी न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। 2024 में इसका क्या असर पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए।